अपना जीवन दे दिया, अपना सर्वस्व दे दिया। आज उनको इतने सालों में एक बार पैरोल तक नहीं मिल रही। उन्होंने अपने जीवन को, पूरे जीवन को सेवा में लगाया। उनके द्वारा कितने, ये आज के समय में आप देखो, युवा सेवा संघ बनाए जा रहे हैं, बाल संस्कार केंद्र खोले जा रहे हैं, हज़ारों की संख्या में जो निःशुल्क सेवा कार्य कर रहे हैं, स्कूलों में जा बच्चों को चरित्रवान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सेवा हिंदू संस्कृति के लिए कौन सा। आज न्याय के बदले में एक बार पैरोल तक भी नहीं दी जा रही है। सारे जो तथ्य हैं उनको अगर किसी के सामने रखा जाए, आज हम कई वकीलों के सामने रखते हैं, कई डॉक्टरों के सामने जब उस मेडिकल रिपोर्ट को रखते हैं तो वह हंसते हैं, तो कहते हैं यार ऐसा बनावटी केस तो हमने कभी जीवन भर। डिमांड है तो क्या डिमांड? हम ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव, जिन्होंने पूरी उम्र हमेशा आयुर्वेद का सुप्रचार किया, वो आज चाहते हैं, उनको 3 बार हार्ट अटैक आ, इस बार इस समय उनकी जो परिस्थिति है वो बहुत ही दयनीय बन चुकी है। हम सब लोग साधक बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि उनको उनकी इच्छा के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। वो चाहते हैं कि मेरे को आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाना है, मैं बाईपास सर्जरी नहीं करवाना चाहता, मैं एलोपैथिक इलाज नहीं करवाना चाहता। तो क्या ये उनकी मांग गलत है? मांग को माना नहीं जाना चाहिए। को देखते हुए और ह्यूमन राइट्स को देखते हुए क्या उनका हक नहीं है कि जो उनकी अपनी इच्छा है उसके अनुसार उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ डायरेक्ट क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर मेरी सिलेक्शन हो गई थी। तो मैं 20 साल वहाँ रहा, अभी मैं रिटायर होकर आया हूँ। मैं वहाँ डायरेक्टर लेवल पे रिटायर हुआ हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। तो देखिए, हमारे गुरु महाराज जो हैं वो 50 साल से, अब तो वो जेल बैकुंठ में है, उससे पहले वो 50 साल में पब्लिक सर्विस में थे। पब्लिक मतलब उन्होंने इतनी सर्विस की है, और जो इस तरह के महापुरुष होते हैं, पब्लिक फिगर होते हैं, उनका सारा रिकॉर्ड जो है उनके जीवन का एक एक पल का गवर्नमेंट के पास होता है। इंटेलिजेंस वगैरह जो गवर्नमेंट के पास होती है वो उनकी एक एक गतिविधि को जानती है। और गवर्नमेंट पहले की हो या अभी की हो, अभी तो हिंदूवादी गवर्नमेंट आई है, तो इनको पता होता है कि भाई इनका क्या रोल रहा है भारतवर्ष के उत्थान में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेल तो चलो कोर्ट का मैटर हो सकता है, लेकिन जहाँ तक पैरोल की बात है, जैसे बड़े बड़े देश में और भी ऐसे केस हुए हैं जिनको पैरोल मिली है, बार बार मिली है। अभी एक संत हैं हरियाणा के, मैं नाम लेके तो नहीं कहूँगा, वो कई बार पैरोल ले चुके हैं, तो वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे। पैरोल में क्या होता है कि पैरोल में कोर्ट का कोई दखल नहीं है। पैरोल होता है जब लंबी सज़ा हो जाती है, किसी व्यक्ति को कन्विक्ट हो जाते हैं वो, तो उनको घर जाने के लिए या वैसे ही पैरोल दी जाती है बीच बीच में। और हमारे गुरु महाराज का जो केस है वो तो एक एक्सेप्शन बन गया है, मतलब ही इज़ 87 ईयर्स ओल्ड, और इस उम्र में उनका जो स्वास्थ्य की जो क्रिटिकल कंडीशन है वो आप सब लोगों से छुपी नहीं हुई है। गवर्नमेंट के पास तो इस सब का रिकॉर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का होम मिनिस्ट्री होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपने सेक्रेटरी के माध्यम से SSP से रिपोर्ट लेते हैं कि भाई इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो नहीं है। जब गुरु महाराज 11 साल से अंदर हैं और उससे पहले 50 साल पर पब्लिक सर्विस में थे, तो क्या कोई अप्रिय घटना घटी थी या अभी घटी है या आगे घटेगी? तो केस बिल्कुल साफ़ है, गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है कि ऐसी कोई घटना ना घटी है ना घटेगी। तो इस केस में अगर पैरोल नहीं मिल रही है तो इसमें तो मुझे लगता है या तो आने के लिए राजा और मंत्री बनाया है, ये उनका काम है देखना। और महापुरुषों के साथ जब इस तरह का मतलब होता है, अनाचार होता है, तो इससे प्रकृति भी जो है वो भी रुष्ट होती है। तो ये जो समय की जो गवर्नमेंट होती है उनको भी ध्यान में रखना चाहिए इस बात को कि किसी महापुरुष को सताया जाता है तो इतिहास में इसके बड़े सारे वैसी घटनाएं हैं कि क्या कुछ होता है। तो पैरोल जो है, अभी हमारे गुरु महाराज का जो क्रिटिकल इतनी कंडीशन है उसमें पैरोल मिल सकती है। तो एक भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 11 साल हो गए उनको। इसलिए मतलब ये भी तो एक बेगुनाह इंसान को अंदर रखना, ये भी तो एक बड़ा गुनाह है कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है हमारी। जहाँ भी जाते हैं, हाँ सुनते हैं, विज्ञापन देते हैं, जो भी करते हैं सुन लेते हैं, लेकिन आगे कोई नहीं पहुँचाता कि नहीं हो रही। अभी हम भी मीडिया में बोल रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहाँ तक जाती है? कहीं नहीं, बस थोड़ी सी। जैसे हमारे बापू जी का कुप्रचार कहाँ तक हुआ, लेकिन हमारा सुप्रचार तो कहीं पहुँचा ही नहीं। बापू जी से इन्होंने बताया जो कितने अच्छे कार्य किए, लेकिन कहाँ पहुँचे? सिर्फ हम साधकों तक, बाहर नहीं पहुँचे हैं। कहीं किसी को भी नहीं पता इतना सुप्रचार के बारे में कि बापू जी ने कितने अच्छे कार्य किए, उनके बारे में किसी को नहीं पता है, क्योंकि मीडिया ने कभी पहुँचाया ही नहीं है।
सिर्फ हमारे कुप्रचार जो बापू जी का मीडिया ट्रायल चला वो सब तक पहुंचा है, लेकिन हमारा सुप्रचार क्यों नहीं पहुंचा? अच्छी बात क्यों नहीं पहुंचती बाहर? हमेशा सच क्यों नहीं पहुंचा बाहर? झूठ ही पहुंचता है, झूठ ही आज तक ऊंचा हो रहा है। ऐसा क्यों? हम ये इतनी बहनें हैं, एक लड़की के कहने पे ये सब हुआ, और इतनी बहनें देखो कितनी है। सबको पूछो ना बापू जी के बारे में, सब जानती है ना, तो फिर ये क्यों नहीं सुनाई देता आज तक? सरकार को ये क्यों नहीं दिखी आज तक? हम रोडों सड़कों पे भी उतरे हैं, हम वो भी किया, लेकिन कभी कोई सुनवाई क्यों नहीं है? बस हम सब बहनों की यही पुकार है, हमारी सुनवाई क्यों नहीं है? हमारी सुनवाई कहाँ होगी? हम कहाँ जाएंगे सुनवाई के लिए? है तो हम सरकार तो सबके लिए